ऑफिस में ममता बनर्जी वहाँ पे चली गई है, वो पे बैठी है और इसी के खिलाफ बहुत सारे रिमार्क्स वो पास करी। क्या कहेंगे अभी? देखिए, वेस्ट बंगाल में करप्शन के केसेस बोथ साइड्स हैं और कई सालों से है, मगर ये फैशन सा बन गया है भाजपा की तरफ से। इलेक्शन जिस स्टेट में नज़दीक आता है वहाँ पहले अपने से पहले वो ईडी को भेजते हैं। और अगर ये केस बनता था इस कंपनी पर तो ये तो 10 साल से काम कर रही है। ये ईडी रेड, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन 2 साल पहले भी हो सकता था, 3 साल पहले भी हो सकता था, आज ही क्यों? नंबर 1 सवाल हमारा ये है। नंबर 2, अब अगर ईडी ने किसी कंपनी को उसमें लिया है तो मुख्यमंत्री जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुख्यमंत्री ओहदा होता है, और फिर क्या मजबूरी मुख्यमंत्री जी की होगी कि वो उठ के खुद कंपनी में गई और वहाँ पर जो फाइलें थी, कागजात थे, वो उठा के ले गई। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा मैटर है। और वेस्ट बंगाल के लोगों को ये देखना चाहिए कि ये चुनाव आते आते कैसे बीजेपी और टीएमसी आपस में मैच फिक्सिंग करते हैं। वो एक दूसरे को एजेंडा देते हैं, मगर इस बार हम समझते हैं कि वेस्ट बंगाल ने तय कर रखा है कि दोनों सरकारों के जो फेलियर्स हैं उनको लोग हाईलाइट करेंगे और तीसरे ऑप्शन का रास्ता बनाएंगे, जिसके लिए हम लगातार पिछले 6 महीने से वेस्ट बंगाल के एक-एक ज़िले में, एक-एक विधानसभा में, एक-एक ब्लॉक में कांग्रेस को मजबूत करने का एक मुहिम चलाए। सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं वही कह रहा हूँ, ये रेड्स तो पहले भी हो सकते थे। आईपैक कंपनी कोई 24 घंटे में बनी नहीं। आईपैक कंपनी और उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसका जो तरीका है वो तो सबको पता है, मगर ये चुनाव के जस्ट 1 महीना अनाउंस होने से 1 महीना पहले ऐसा स्टेप क्यों लिया? अब अगर लिया तो ममता जी खुद जाकर आईपैक ऑफिस जाना और वहाँ फाइलें उठाना, ये दूसरा मतलब एक तमाशा। सर, ममता जी ने डस्टी होम मिनिस्टर बहुत सारा कुछ कहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं बीजेपी। लोगों का जो ताकत है, मेरे ख्याल से ये मिसयूज ऑफ पीपल इज पावर। और दोनों पार्टियां, इनको फैशन बन गया है कि अब जब उनको अकाउंटेबल होना है पब्लिक को, 12 साल से मोदी सरकार है इंडिया में, उसने क्या वेस्ट बंगाल के लिए किया, वेस्ट बंगाल के युवाओं के लिए, वेस्ट बंगाल के बिजनेसमैन के लिए क्या किया, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। 15 साल से ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल के युवाओं के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए क्या किया, इस बात का जवाब देने के बजाय लोगों को उलझा रहे हैं। आज तक के ईडी केसेस में फिर मिला क्या? एक भी मुझे कन्विक्शन बताओ पूरे देश में। 12 साल से नरेंद्र मोदी ईडी को आगे भेज रहा है, सीबीआई को भेज रहा है, और ये आईवाश है। और कहीं न कहीं दोनों पार्टियों का कोशिश है कि हम मैच फिक्स करके बंगाल को फिर एक बार बाइपोलर चुनाव बनाएं। जो कांग्रेस और हमारे साथ जो सोच रखने वाले लोग हैं, हम मिल करके एक तीसरे रास्ते का यहाँ पर अपील करेंगे जनता को कि इन करप्ट पार्टीज़ को रुखसत करो और कांग्रेस और हमारे साथ जो भी सहयोग करना चाहेगा, जो लाइक माइंडेड होगा, उनको एक स्पेस दो। कांग्रेस वो आगे बात करेंगे, अभी तो कांग्रेस